नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष संजय छोटू। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम बेफजूल खर्चे नहीं करेंगे। यदि बात की जाए वीरभद्र काल की तो उस दौरान भी वीरभद्र सरकार के दौरान 9 CPS चुने गए थे और यदि वर्तमान की बात की जाए तो 6 CPS और इसके अतिरिक्त 3 को कैबिनेट रैंक दिया जाए। क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? इसके ऊपर चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से 286 स्कूल बंद किए गए, 20 से अधिक कॉलेज बंद किए गए। सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं व्यवस्था बदलने आए हैं, तो ये किस तरीके की व्यवस्था है? जिस तरीके से अपने चाहतों को जिस तरीके से CPS बनाया जा रहा है, कैबिनेट रैंक दिया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, ये कह तो रहे हैं व्यवस्था बदलने के लिए ये लोग आए हैं। अब समझ नहीं आता है किस तरीके की व्यवस्था बदल रहे हैं। एक व्यवस्था तो इन्होंने ये बदली कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में डिप्टी CM बनाकर ये व्यवस्था परिवर्तन ही हम इसको मान सकते हैं। मगर साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो है हमारे पास पैसा नहीं है, हम सरकार कैसे चलाएं। तो हमें समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से जो है ये पैसे का रोना उनका जो है वो ख़त्म होगा। एक तरफ 6 CPS बना दिए, 3 कैबिनेट रैंक के जो है वो उनको कैबिनेट रैंक दे दिया गया। ये सब खर्चे से चलने वाले विभाग हैं। तो हमें तो ये लगता है कि जैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकार में आए थे, उसी तरीके से ये सोच रहे हैं अभी भी लोगों को जो है बेवकूफ़ बना के जो हम सरकार चलाते रहेंगे। ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। और हमारा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये हमारा उनसे निवेदन भी रहेगा कि अगर ऐसा ही है तो आप जो है तुरंत जो है वो कुर्सी छोड़ दें, ताकि जो है व्यवस्थित सरकार ढंग से जो है वो भारतीय जनता पार्टी चला पाए। और जैसा कि वो रोना रोते रहे हैं कि भाई हमारे पर 75 करोड़ रुपए का जो है वो कर्जा छोड़ कर गए हैं, तो इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनको ये ध्यान में होना चाहिए कि 47 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो माननीय वीरभद्र जी की सरकार जब यहाँ से गई थी और जब जयराम जी की सरकार आई थी उस समय था। उसके बाद जब जयराम जी की सरकार के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है तो उस वक्त सिर्फ 69,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। मगर वो कर्जा भी 69,000 तक इसलिए पहुंचा क्योंकि जो 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए थे उस पर जो ब्याज लगता है उस ब्याज को देते देते ही जो है वो 69,000 करोड़ रुपए तक पहुंचे। मगर ये अभी उसको 75,000 करोड़ बोली जा रहे हैं, जबकि अभी 3 महीने इनको सरकार बना के हुए और इन्होंने खुद ही जो है 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा 3 महीने में ले लिया। तो इसलिए जो ये रोना रो रहे हैं, ये एक बार पुनः जो है हिमाचल की जनता को जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और आपने देखा होगा पूरे हिमाचल प्रदेश में आक्रोश जो है जनता में आ चुका है। अभी उस आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी जो है लीड कर रही है। मगर अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की जनता भी जो है वो सड़कों पर उतरने वाली है। यदि बात की जाए जो उन्होंने चुनाव लड़ने से कुछ 10 घोषणाएं की थी, इनमें से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं है। यदि OPS की बात की जाए तो अभी तक अन्य राज्य भी चाहे पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ भी OPS कर्मचारी को नहीं मिला है। और बात की जाए 1500 रुपये की, पहले कहा था कि प्रत्येक महिला को 1500 रुपये दिए जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम एक परिवार में एक ही महिला को 1500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक उसके बारे में भी कोई किसी भी महिला के खाते में नहीं आया। अभी तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं। क्या आपको लगता है कि अपने 5 वर्षों में या कोई भी घोषणा पूरी कर पाएंगे? देखिए, जो झूठी घोषणाएं होती हैं, जो झूठी गारंटियां होती हैं, वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। और हमें नहीं लगता है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है इनकी सरकार के दौरान कर्जे में है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ये अपनी दी हुई घोषणाओं को पूरा कर सकेंगे। इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में जो है वो OPS देंगे। जब तो डीनोटिफाई करने की बात आई तब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और अग्निहोत्री जी बोलते हैं कि मैं और अग्निहोत्री हैं तो वो कैबिनेट है, इसलिए ये कैबिनेट का डिसीजन है। और जब OPS देने की बारी आती है तब कहते हैं जी फुल फ्लैज OPS होगी तब हम देंगे। उसके साथ साथ ही माननीय अग्निहोत्री जी ने स्टेटमेंट दी है कि अभी मैं देख रहा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अभी तो हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है और हम जो है OPS देंगे, अभी हमारे पास बहुत लंबा समय पड़ा। अरे भाई, अगर आपका हनीमून पीरियड चल रहा है तो आप लोगों ने ही कहा था कि हमने शादी वाली दिन ही जो है हम जो है OPS दे देंगे। तो शादी हुए को 3 महीने हो गए, मगर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई OPS के ऊपर जो है इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं की है। जबकि कैबिनेट के डिसीजन के बाद भी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा था कि हमने आज फैसला ले लिया और आज शाम तक जो है वो नोटिफिकेशन। यानी कि 100 बात की एक बात यही है कि इनकी कन्या और कथनी में दिन रात का अंतर है। बिल्कुल। और जो आपको पूर्ण विश्वास है कि जो इनकी 10 घोषणाएं थी उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो पाएगी। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।